आज हम लोग जो है मोबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसका काम कभी कभी बोर्ड एग्जाम में हो जाता है। छोटा सा चीज़ है। मोबिलिटी है क्या? इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ये मेरा मोबिलिटी कहलाता है। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि ये एक क्या कहते हैं कंडक्टर है। इस कंडक्टर में हमने क्या किया है, एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो इधर प्लस से माइनस की तरफ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगा। कौन जाएगा इधर? इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा। अच्छा ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में जाता है। इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यानी ड्रिफ्ट स्पीड है इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ऐसा होगा। अब एक बात देखा जाए यहां पर, जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पर दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया जाए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो 20 न्यूटन पर कूलम है यहां पर। ठीक, अच्छा ड्रिफ्ट स्पीड की बात करें तो ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू यहां पर मान लिया जाए 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है। तो जो मोबिलिटी होगा वो क्या होगा, ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाय क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू कितना, 2 × 10⁻⁴ इतना मीटर पर सेकेंड। रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो डेवलप हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू है 20 न्यूटन पर कूलम। 2 से ये 20 कट गया कितना बार में, 10 बार में। अच्छा ठीक है, तो मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या हुआ, 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय क्या, 10 यानी 10 क्या 1। अच्छा ये जो डिवाइड में है तो क्या होगा, डिवाइड में रहता है तो पावर घट जाता है ना, बेस सेम है तो 10 क्या -4 में से 1 घट गया, 10 क्या -5, इतना मीटर पर सेकेंड। ऊपर स्पीड है तो उसके लिए मीटर पर सेकेंड, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए क्या, न्यूटन पर कूलम। ये कूलम ऊपर चला जाएगा, सेकेंड नीचे आ जाएगा तो मीटर, और ये क्या कूलम क्या कहते हैं पर न्यूटन सेकेंड, मीटर कूलम पर न्यूटन सेकेंड। मोबिलिटी का ये क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो मोबिलिटी क्या हुआ, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जितना ड्रिफ्ट स्पीड पैदा हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी का ऐसा यूनिट ऊपर क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड के लिए क्या करेंगे, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, और क्या कहते हैं नीचे में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लिख सकते हैं। अभी अभी ये वाला चीज तो हम लोग यहाँ पर निकाले ही, कहते हैं मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या, न्यूटन पर कूलम। कहते हैं कूलम ऊपर चला गया, सेकेंड नीचे आ गया तो मीटर कूलम बाय पर न्यूटन सेकेंड। ये एक यूनिट तो हो ही गया, साथ ही साथ एक और यूनिट हो गया क्या, स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड इस्तेमाल कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो ये मीटर नीचे से ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और सेकंड नीचे आएगा तो वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ये भी यूनिट हुआ। प्रैक्टिकल यूनिट ये है कि मीटर के जगह पर आपको क्या करना है, कुलम्ब मीटर की जगह पे सेंटीमीटर इस्तेमाल करना है। मीटर की जगह क्या इस्तेमाल करना है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, इसी को लिख दिए हैं, मीटर के बजाय क्या सेंटीमीटर में। ये प्रैक्टिकल यूनिट है जो कि आमतौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, डायमेंशन की बात करें तो हम लोग डायमेंशन लिख दिए हैं। इधर क्या स्पीड का डायमेंशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, दोनों को कैलकुलेट करके किसका, मोबिलिटी का डायमेंशन। एक और फॉर्मूला होता है किसका, मोबिलिटी का, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। अच्छा क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड की बात करें तो ड्रिफ्ट स्पीड यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ई टाउ बाय क्या, एम। ई हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये ई है, कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट स्पीड की बात करें तो ई टाउ बाय एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बड़ा क्या है, कैपिटल ई। यहाँ से कैपिटल ई कैंसिल, तो ई टाउ बाय क्या, एम। तो मोबिलिटी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। ये भी फॉर्मूला एक होता है। ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टॉ है रिलैक्सेशन टाइम, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक छोटा सा बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो मोबिलिटी है वो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, ई टॉ बाय एम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का ये तो रेशियो है। ये चीज तो मेरा क्या है, फिक्स है। ये मेरा क्या है, एक कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। लेकिन ये रिलैक्सेशन टाइम मेरा क्या है, दो कॉलिजन के बीच का समय गैप होता है ना, ये दो कॉलिजन के बीच का टाइम, लगने वाला टाइम। तो जिस भी मटेरियल में दो कॉलिजन के बीच का जो समय है वो ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है उस दौरान, तब उस समय यानी कि रिलैक्सेशन टाइम मेरा जो ज़्यादा होगा जिस भी मटेरियल में, उस मटेरियल में क्या कहते हैं, मेरा मोबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अच्छा अगर हम लोग किसी मटेरियल यानी कि मोबिलिटी ओनली डिपेंड्स ऑन, क्या कहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि मोबिलिटी ओनली डिपेंड्स, नोट करके इसको लिख सकते हो, डिपेंड्स
ऑन रिलैक्सेशन टाइम। मोबिलिटी जो है सिर्फ डिपेंड करता है किस पर, रिलैक्सेशन टाइम पर। अगर क्या कहते हैं हम लोग ये क्या करते हैं, अगर क्या कहते हैं एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो अगर क्या कहते हैं ऑन, छोटा सा चीज़ इसको ध्यान रखना कि अगर हम लोग किसी मटेरियल को गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन सब तो बहुत तेज़ी में वाइब्रेट करने लगेगा, तो थोड़ा लेट से टकराने के बजाय जल्दी जल्दी उसका कॉलिजन होने लगेगा। ऐसी स्थिति में रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, जिससे मोबिलिटी भी घट सकता है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि ऑन हीटिंग एनी मटेरियल, क्या बोलते हैं, एनी मटेरियल कॉमा इट्स मोबिलिटी डिक्रीजेज एज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। ठीक है, एक छोटा सा चीज़ से इतना सारा कॉन्सेप्ट वगैरह जो है बन करके बाहर आता है, इसको ध्यान में रखना है।